और क्या क्या लेके आए थे तुम लोग मटेरियल? जो भी खाने का ऑप्टिमम वाला फूड लेके आए थे वो भी, उसका भी नाम यहीं पे मेंशन होगा। ठीक है, फूड जो भी लाए थे, एक तो आप जो भी नेचुरल फूड लाए थे और आर्टिफिशियल फूड लाए थे, वो दोनों का नाम है, जिसको जो जिसका है एक्सपेरिमेंटल सेटअप, वो आप उसके हिसाब से करेंगे। और कुछ यूज किए थे आप लोग? हाँ हाँ, फॉर्मली। मैम लास्ट में फॉर्मलीन भी किए थे जब वो मर गई थी फिर। हाँ हाँ। हाँ, फिर मेजरमेंट करने के लिए ये लोग क्लोरोफॉर्म यूज किया था ना। मारा नहीं है, सेक्रीफाई नहीं हुआ फिश का, है ना। क्लोरोफॉर्म महका के और आई मीन यूज करके उसके बाद फिर वापस किया गया था। ये चीज डालना होगा ना, क्योंकि खाली मॉर्फोमेट्रिक का मेजरमेंट अगर ऊपर से कर रहे हैं तो उसके लिए तो मारना जरूरी नहीं है। हाँ, इंटरनल ऑर्गन के लिए फिर उसको मतलब सेक्रीफाई करना होगा। ठीक है। और किसी को कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो ठीक है, अपना याद करके लिख लेना। तो ये सारा मटेरियल्स मैम हो। हम्म। एक बार मैम फिर से समझाए ना मटेरियल। मटेरियल में दो टाइप का मटेरियल है, ठीक है। एक तो इंस्ट्रूमेंटल चीज सब जो सेटअप होगा, जैसे एक्वेरियम लाए, उसका पाइप लाए, पानी पानी चेंज करने के लिए मोटर लाए, ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए जो जो सब लाए, सब सब कुछ लिखा जाएगा। ठीक है। और फिर दूसरा केमिकल वाला सारा होगा, केमिकल मटेरियल आपका हुआ। मछली को कैसे खिलाए, मछली को कैसे इन्फेक्शन से दूर हटाए, मतलब इन्फेक्शन से बचाए, कैसे उसको प्रिजर्व किए, कैसे उसको सेक्रीफाइस करने से पहले कैसे उसको न्यूट्रलाइज किए, ये सब सारा कुछ के लिए जो भी मटेरियल होगा वो लिखेंगे। प्लस आपका जो स्टडी आप जिससे कर रहे हैं, वो सब भी यहीं पे आ जाएगा। स्टडी करे थे किस किस चीज से किए थे? वेइंग बैलेंस था ना आप लोगों के पास? हाँ जी मैम। उसके बाद स्केल होगा। स्केल मत लिखना, स्केल तो बहुत छोटा चीज है साइंटिफिक स्टडी करने के लिए। वर्नियर कैलिपर ही लिख देना। जाके फोटो देख लेना गूगल पे, या फिजिक्स में कोई दोस्त होगा तो वहां से फोटो मंगा लेना। और क्या सब था? थ्रेड का भी यूज करवाई थी ना मैम? थ्रेड फॉर मेजरमेंट लिए हाँ, थे? उसके टाइम पे तो जो थ्रेड भी था, बट थ्रेड ये सब हाँ, थ्रेड का यूज होगा तब जब स्केल वाला ये मेथड होगा, लेकिन आपको सब बहुत। वर्नियर कैलिपर लिखना है हाँ। तो आप नहीं लिखिएगा, लेकिन दिमाग हम्म। में सेट रखिएगा कि कैसे डिफेंड करना है। कोई पूछेगा कि कैसे ये करे थे तो अपना बता दीजिएगा कि स्केल लिए और थ्रेड लिए और ऐसे ऐसे करके कि टिप टू कहाँ से कहाँ तक का लेना था मेजरमेंट। तो मटेरियल्स इतना ही था ना? किसी का और ज्यादा है क्या इससे? मैम हम लोग का हैवी मेटल हैवी वाला? मेटल्स। हम्म। तुम लोग तो हम लोग तो मैम वो छोटा सा डब्बा है बस वो, और क्या ही है, बस एक रिवर गंगा है। अरे 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 अरे, तुम जाओ एएस पढ़ो, एएस में जो जो मटेरियल लगता है वो लिखो। मैम आपने बोला था ये कि इसमें वीडियो बहुत शेयर सारा कर देंगे केमिकल्स एएस और का। मटेरियल तुम यूज थोड़ी होगा। लिखोगे कि हम जाके अपना टेस्टिंग करवा लिए लैब से, लैब कर ओके देगा नहीं मैम, तुम्हारा आपने रिजल्ट। आपने बोला था मैम कि हम एएस का अपलोड कर देंगे। हाँ ठीक है, लेकिन आप लोग तो टाइम पे नहीं आए ना। अब आप लोग गूगल कीजिए कि एएस कैसे होता है, एएस में क्या क्या सामान चाहिए, एएस का क्या प्रोटोकॉल है। हम तो बहुत अच्छे से, हम तो अपने थीसिस में लिखे ही हैं एएस के बारे में, कैलिब्रेशन कैसे करेंगे, स्टॉक प्रिपरेशन कैसे होता है, ये सब सब हम लिखे हैं, एसिड डाइजेशन कैसे होता है, सब लिखे हैं। तुमको बता थोड़ी देंगे, तुम टाइम पे ही नहीं आए ना, इसीलिए अब अपना पढ़ो और लिखो। हम्म। ओके मैम। ठीक है। वैसे लिखे हुए हैं मैम, लिखे हुए थे, मतलब हैं अभी। ठीक है, देख लेंगे। कॉस्टिंग आप टेस्ट कराए, सैंपल टेस्टिंग के लिए दिए थे, कहाँ पे दिए थे? यस मैम, दे दिए हैं सैंपल टेस्टिंग के लिए। हम कहाँ पे कहाँ पे? बता रहे मैम। इतना टाइम लगेगा? मैम बहुत समझ ज्यादा गए। अजीब, यूनिटेक यूनिटेक टेस्टिंग में मैम। हेवी मेट, अच्छा। अच्छा, तो रिजल्ट अभी नहीं आया है? हम्म। कॉस्टिक हाँ रिजल्ट मैम, आया? रिजल्ट आने वाला है मैम, 1-2 दिन में आ जाएगा रिजल्ट। ओके, एक दो दिन में आ जाओ। यस मैम। वेरी गुड। तुम लोग जो हो ना, वो अभी सबमिट तुम कर लोगों रहे को हैं? कल डिसर्टेशन सबमिट करना है, तो एक दो दिन में रिजल्ट आ जाएगा। उस रिजल्ट को तुम डिस्कस भी कर लोगे, ग्राफ वगैरह सब बना लोगे, और उसके बाद डिसर्टेशन बाइंडिंग करा के सबमिट भी कर दोगे 16 तक। वेरी गुड। वाह। ठीक देखते है। हैं मैम। मैम कब बोली है सबमिशन का? दीक्षा डेट कब है सबमिशन? 16 तारीख में। 16। 16? 16। ये हाँ हाँ दी 16 है। 16 को उन लोगों का प्रैक्टिकल का फाइनल एग्जाम है दी।
हाँ जी मैम। हे तो भगवान, सोलह का ही हो। क्या करोगे तुम लोग? बस बेइज्जत कर देगा हम लोग को, बक। डेट बढ़वा दीजिए। मैम, मैम वीडियो अच्छा, ऑन करे, देखिए खिड़की बड़ा सा खुला हुआ है सामने, बोले तो घुस जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा अब। तो उससे कुछ नहीं होगा अविनाश, बस तुम एब्सेंट मार्क होगे और कुछ नहीं होगा। मैम को बोल देंगे मैम हाथ पैर टूट गया, तो वो आ नंबर रहा दे था। दीजिए कैसे भी। नहीं, एक एक सनी नाम का लड़का है, वो एब्सेंट हो गया था तो उसको आना पड़ रहा है, तो तुमको अगले साल आना ही पड़ेगा। ये कर्म से थोड़ी तुमको मुक्ति मिलेगा। तो अच्छा है, अभी कर लो। तुम लोग का तो फिर भी ठीक है, तुम लोग किए हो। लेकिन ये हैवी मेटल वाले जो बात बना रहे हैं। चलिए ठीक है, मेथड्स में आप लोग क्या क्या करिएगा, कैसे प्रोक्योरमेंट किए हैं वो लिखाएगा, है ना? हाँ जी मैम। क्या है तुम लोग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है ना, टू स्टडी द सैंपल्स डिफरेंट स्टॉक्स ऑफ फिश वेराइटी इन पटना, पटना मार्केट। 3 4 स्टॉक लाए थे मैम, उसको पाले हैं, उसी पे रिसर्च लिखेंगे। पहले तो आप लिखिएगा कि गए हम उस मार्केट और हम बहुत सारा फिश वैरायटी देखे और उसके बाद वहां से मछली लेके आए, ठीक है? तो वो प्रोक्योरमेंट हो गया। फिर वही जो आप लोग करे हैं, एक्वेरियम साफ वाफ करके, फिर मछली को उनके अमीनो फूड से नहला के पानी में जो ट्रांसफर किया, वो सब सारा मेथड समझ रहे हो ना, वो सब सारा लिखते जाना है। वो सब जो जो जनरल बात है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग के पास दो वैरायटी है मछली का, है ना? आप लोग समझ गए ना, एक हो गया कंट्रोल और दूसरा हो गया डोज, डोज वाला फिशेज, ठीक है? तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब क्या होता है इंद्रानी? मैम जिसको कुछ नहीं खिला रहे हैं। हाँ, जिसको नेचुरल इन्वायरमेंट में आप रख रहे हैं, उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं आएगा। अब चेंजेस तो आएगा क्योंकि वो मतलब कोई भी लिविंग सेल है तो वो ग्रो करेगा या डी ग्रोथ होता है उसमें, तो उस टाइप से आएगा, ठीक है? और डोज वाला जो होगा, जिसमें हम एकदम स्पेसिफिकली 4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन वर गिवन, फिर नेक्स्ट वीक में 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन वर गिवन, ऐसे करके जाएगा, ठीक है? और वही 8 ग्राम्स में 8 वीक में 8 ग्राम, 4 वीक में 4 ग्राम, ऐसे करके तुम लोगों का डेटा भी बनते जाएगा, ठीक है? यहाँ पे टू वे अनोवा लगेगा क्योंकि दो चीज, आपका दो पैरामीटर चेंज हो रहा है। एक तो क्या खिला रहे हैं और एक तो उसके साइजेस में क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है? वो बाद में आएगा। तो यहाँ पे दो चीज आप बना दीजिएगा। तो कंट्रोल मछली को ऐसा थोड़ी है कि एक ही दिन रखना है, पहले दिन आया और उसका मॉर्फोमेट्री ले लिया और खत्म कर दिया, वैसा नहीं होगा ना। कंट्रोल जो मछली आएगा, मान के चलिए कि उसका 15 ग्राम वेट था, ठीक है? डे 1 पे उसका 15 ग्राम वेट था। उसको नहीं भी खिला रहे हैं या नेचुरल फूड खिला रहे हैं, तो 15 ग्राम होगा, हो सकता है 16 ग्राम हो जाए, 17 ग्राम हो जाए, 18 ग्राम हो जाए, इस तरीके से बढ़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसको आप न्यूट्रिशन नहीं खिला रहे हैं, वो कार्निवोरस मछली है, उसका डिमांड बहुत ज्यादा है। बट दूसरा जो डोज मछली होगा, जो कि पहले दिन 15 ग्राम का ही था, लेकिन अब उसको आप 4 ग्राम रोज के रोज फैट प्रोटीन खिला रहे हैं या फैट खिला रहे हैं, ठीक है? तो अब इसका बॉडी का साइज बढ़ेगा, जैसे कि आप लोग में भी थे, आप लोग देखिए कि जो पहला दिन था वो कैसा मछली था और बाद में कितना बड़ा हो गया था, है ना? तो अब ये 20 ग्राम हो गया, 20 से फिर 25 हो गया, 25 से ये फिर 30 हो गया। तो यहाँ पे दिख रहा है ना कि क्या चेंजेस आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में दिख रहा है ना कि क्या चेंजेस आ गया। तो ये आपका मेथड्स आप लिख दीजिएगा, ऐसा ऐसा चेंजेस आ गया, ठीक है? अब इसी चीज को हम लोगों को क्या करना है, इसको हम लोग इसी को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट अब करके देखेंगे, कैलकुलेशन लेके देखेंगे, ठीक है? एनोवा किसी को लगाना आता है तो लगाइए, और नहीं तो सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन से भी हो जाएगा दीक्षा, इन लोग के टाइम पे एमएससी में। स्टैंडर्ड डेविएशन से भी हमको लगता है हो ही जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन और हम्म। स्टैंडर्ड एरर तुम लोग निकाल लेना, ठीक है? और उसके बाद उसी का ग्राफ बना के रख देना, उतना ही से हो जाएगा तुम लोग के लेवल पे। या फिर कल हम लोग एक बार मैम से बात कर लेंगे बात कर लेंगे कल, आएंगे तो, कि अनोवा आप लोग को दिखाना है कि नहीं, कि एसडी और एससी से काम हो रहा है, ठीक है? तो ये चीज कर लीजिएगा। और यहीं पे आपका ये वाला चैप्टर मेथड्स तक खत्म हो गया। अब रिजल्ट्स आएगा, किसी को मेथड्स तक में कोई दिक्कत है? मेथड सिंपली वही चीज है कि जो आप किए हैं वही आप लिखेंगे, इसमें कि ना आपको मैम अनोवा
अनोवा में थोड़ा क्या होता है, कुछ थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। अनोवा में वही सारा कुछ डेटा डालना होगा और वो एनालाइज करके देता है। यहाँ पे जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर में हम लोग अपने मतलब मैनुअली हम लोग निकालेंगे ना, तो वहां पे डायरेक्ट डेटा आप डालिएगा और वो बना के दे देता है। और वहां पे क्या स्पेसिफिक चीज है कि मतलब सैम्पलिंग डेटा अगर बहुत ज्यादा रहता है, जैसे आप लोग के पास उतना डेटा नहीं है, इसीलिए हमको लग रहा है कि मैम क्या करवाएंगी। बहुत ज्यादा डेटा रहता है ना, जैसे हम लोग लिखे हैं अपना थीसिस, तो हम लोग 720 मछली को लेके लिख रहे हैं, तो वहां पे तो बहुत ज्यादा डेटा आएगा और बहुत डेविएशन भी बहुत ज्यादा होगा, तो वो होता है। हम्म। और बहुत सारा टूल्स है, जैसे हम लोग तो सॉफ्टवेयर में डाल के देख लेते हैं कि क्या कैसे आ रहा है, लेकिन भाई डिजर्टेशन लेवल तक क्या ठीक है वो हम लोग को अभी पता नहीं। मैम से कल कंफर्म करके बता देंगे। इनकेस मैम बोलेगी कि नहीं अनोवा ही बता दो इन लोगों को, तो अनोवा ही बता देंगे। अदरवाइज नॉर्मल जो आप लोग को एमएससी में स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर पढ़ाया गया है वही यूज करिएगा आप लोग, ठीक है ना? ओके। है ना दीक्षा? हाँ, अभी हम लास्ट क्लास में लिए हैं, सेमेस्टर 2 में लिए हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। इन लोगों को पता नहीं हम पढ़ाए कि नहीं सेमेस्टर 2 में। इन अभी लोग पता है को नहीं क्लास हो रहा पढ़ाया। था ना सेमेस्टर 2 का, तो हमको मन कर रहा था कि बोले कि तुम लोग भी आगे ज्वाइन कर लेना, जिनको भी स्टैंडर्ड हम डिवीजन समझना है पढ़ाए इन बहुत अच्छे लोगों से को। समझाए थे हम। इन लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा, हम इन लोग लोगों को आप पढ़ाए थे? वो याद ही है। हम्म। ओ, तब तो ठीक है, अभी वालों को हम पढ़ाए। हाँ, तब तो ठीक ही है, समझा ही हुआ होगा। हाँ याद होगा तो इन लोग को तो रिफ्रेशर मिल जाता है लिखने के लिए ना एग्जाम में। चलो ठीक है, हम्म। यहाँ तक समझ में आ गया ना? और यहीं पे जो जो अब यहाँ इसका रिजल्ट निकला, ठीक है, जैसे आप लिखिएगा कि रिजल्ट में क्या क्या चेंजेस आया, उसके बॉडी के फिजियोलॉजी में चेंजेस आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी यहाँ पे ये जो टेबुलर चार्ट जो बन रहा है ना, उसके हिसाब से जो जो चेंजेस आएगा, जैसे बहुत सारा कुछ है ना मॉर्फोमेट्री में, आप लोग बहुत सारा कुछ देखे हैं ना, फिन का साइज और फिन का लेंथ वेंथ क्या सब है, जो भी है वो सब एकदम इलाबोरेट तरीके से लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद उसका डेविएशंस भी आपको शो करना पड़ेगा, क्यों आप बोलना चाह रहे हैं कि फैट खा के ही ये ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको कंट्रोल ग्रुप से उसको वर्सेस करके आपका जो डोज फिसेस है उसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि कंट्रोल में हम लोग 1 वीक तक मतलब नॉर्मल तरीके से उसको डाइट दिए, लेकिन जब हम लोग फैट दिए तो ये चेंजेस था, नॉर्मल क्या सब चेंजेस था, और 4 वीक्स के बाद 4 ग्राम प्रोटीन खा के उसमें क्या चेंजेस था। तो इसका पॉइंट बनेगा, फिर नेक्स्ट वाले का एक पैराग्राफ बनेगा, फिर इसका पैराग्राफ बनेगा, ठीक है। तो उस तरीके से वो चैप्टर और ज्यादा इलेबोरेट हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका और रिजल्ट। आप लोगों को कंट्रोल हमेशा लेके चलना है, जैसे 0 डे जो पहला है, स्टार्टिंग में कंट्रोल एक बार ले लिया और उसके बाद बात खत्म नहीं। जब जब आप अपना डोजिंग ऑब्जर्व किए, जब जब आप वहां पे जाके किए, जैसे 1 वीक हुआ, 2 वीक हुआ, तो हर हर एक वीक के साथ आपको कंट्रोल वीक को भी दिखाना पड़ेगा कि कंट्रोल में इतना था और मेरा 1 वीक का ट्रीटमेंट हुआ तो उसमें इतना आया। ऐसे ऐसे करके चलना है, तो कंट्रोल हर बार आएगा। मैम तो इसके बाद बिहेवियर पे क्या असर हुआ होगा, क्या लिखेंगे? बिहेवियर वाला तो बहुत अच्छे से है ना, तुम्हारे पास तो है ना वो तो मटेरियल। बिहेवियर तो बहुत ही इजी है। तुम कौन थी अभी, कौन पूछी हो? नाहिद पूछी हो? भाव्या। मैम हम भावे हैं। ओके मैम। तो बिहेवियर तो तुम देखी होगी ना आंख से, तुमको क्या चेंजेस दिखता होगा जो तुम आई ये इतना सब दिन देखे ऑब्जर्व थे। की। हाँ तो देखे थे यही लेकिन एक बार दीक्षा का पेपर खोलो, भाव्या एक बार दीक्षा का पेपर खोलो, तुम देखी नहीं हो इसीलिए तुम ये सब पूछ रहे हो, देखो कितना अच्छे से बना के दो। 3.2 में आओ। एक मिनट। हाँ। बिहेवियर वाले सारे स्टूडेंट दीक्षा मैम का पेपर खोलिए आप लोग। जस्ट अ सेकंड। ये सब 3.2 पे आ गए। है ना, इसमें दिख रहा है ना, लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम, स्विमिंग मूवमेंट, फूड सेंसिटिविटी, बॉडी पोजिशनिंग। तो इसमें सिर्फ 4 ही यस मैम। पैरामीटर है, आप लोग को और ज्यादा पैरामीटर ढूंढना है।
जैसे लाइट वाला चीज हम लोग देखे थे, लेकिन इसमें नहीं लिखी, मेंशन की है मैम। लेकिन लाइट वाला हम लोग चीज देखे कि शुरुआत में इसको लाइट पसंद रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये एकदम वो मोटर के पीछे जाके छुपने लगेगा, चन्ना पंक्टेटस। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अब उसको लाइट, कम लाइट का सेंसिटिविटी चाहिए, उसको लाइट सेंसिटिविटी नहीं चाहिए। वैसे भी मड्डी फिश है ये, इसको अंधेरा और काला टाइप का ही एनवायरनमेंट में ये ज्यादा एक्लिमेटाइज होता है। तो वो सब चीज को यहाँ पे भव्या और बाकी behavior वाले स्टूडेंट आप लोग डालिएगा, ठीक है। जैसे मैम ने, मैम का तो आर्टिकल है ना ये, तो इसमें बहुत सारा पैरामीटर नहीं रहेगा, लेकिन डिजर्टेशन है आप लोगों का, तो ऐसे 4 पैरामीटर से काम नहीं चलेगा। ठीक है, 7-8 पैरामीटर आप लोग ढूंढने का कोशिश कीजिए। जैसे इसमें मैम आप ग्रुप पे भी बताई थी कि पैचेस है, रैशेस, फिर कलर ऑफ स्किन, ये सब। हाँ, वो सबको डालते जाइए, बहुत सारे पेपर में है। और जैसे मैम यहाँ पे की है ना, नॉर्मल नॉर्मल, कंट्रोल ग्रुप में सब कुछ नॉर्मल है ना। यस मैम। आप लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे डोज, आप लोग पहले मेथड्स में ना क्या करिएगा कि डिफाइन कर दीजिएगा, ग्रुप 1 जो है मेरा, वो ग्रुप है कंट्रोल ग्रुप, उसको कुछ नहीं खाना देना है और उसमें ऑब्जर्वेशन करना है। फिर ग्रुप 2 जो आ रहा है वो इतना दिन का है, मतलब 4 वीक का है, और उसको 4 ग्राम प्रोटीन खिलाया गया। फिर 3 ग्रुप जो है वो 8 वीक तक जाएगा और उसमें 8 ग्राम ऐसे करके। ठीक है, तो वो पहले ही कहीं पे डिफाइन कर दीजिएगा, और तब जाके ये ऐसा आसान बन जाएगा, ऐसा वाला बिहेवियर मतलब ऐसा वाला टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, जैसे मैम ने यूज किया है ना डिफरेंट वर्ड्स, स्लाइड, नॉर्मल, स्लाइड चेंजेस, प्रोमिनेंट, लेस चेंज। तो इसको ना हम बहुत सारे पेपर में ऐसे भी देखे हैं कि जब पहला चेंजेस आएगा, मतलब थोड़ा सा, सब में सारा पैरामीटर्स में हो सकता है 1 2 3 4 5 6, तो हो सकता है कि पहला चेंज, पहला पैरामीटर में पहले वीक में चेंजेस आया, लेकिन बाकी में आया ही नहीं, तो सब जगह माइनस ही रहा। ठीक है, और हो सकता है कि पहला पैरामीटर में जो चेंज था उतना ही रहा, और अब सेकेंड पैरामीटर में वो चेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो ये प्लस 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 प्लस, ये चीज को मतलब ये आपको मार्क दिखा रहा है कि मार्क चेंजेस क्या है। और इसी चीज को आप बाद में जाके, जैसे हम लोग मैप वैप बनाते थे तो बाद में इंडेक्सिंग करते थे ना उसका, उसी तरीके से माइनस का क्या मीनिंग है, प्लस का क्या मीनिंग है, डबल प्लस का क्या मीनिंग है, ये भी एक आपका स्टडी का पैरामीटर्स रीड करने के लिए आपका एक टेबल बनेगा। ठीक है, तो ये किया जा सकता है, या तो आप मैम के जैसा स्लाइड, नॉर्मल ऐसे वर्ड का यूज कीजिए, या फिर थोड़ा सा और साइंटिफिक दिखाना है तो आप उसमें प्लस माइनस ऐसे करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में जब आएगा आपका, जो लास्ट आपका 6 वीक है, तो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाना नहीं, बिहेवियर में तो हमको नहीं पता बिहेवियर पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं, वो आप लोग खुद देखे होंगे, तो वो डालेगा, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि सब कुछ प्लस प्लस प्लस, बहुत ज्यादा र्यून्ड कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो वो सब चीज अपने हिसाब से कर लेंगे। और इसमें क्या है ना कि इसमें सिर्फ ग्राफ बन जाएगा, इसको एनालाइज करने के लिए कोई ऐसा टूल्स तो नहीं है, मैम के पेपर में भी शायद नहीं मेंशन है, नॉर्मल वाला है चीज है, तो आप लोग इसको नॉर्मल तरीके से ही कर सकते हैं। हाँ, ये कर दीजिएगा कि ग्राफ दिखा दीजिएगा। ठीक है, डिफरेंट पैरामीटर्स आ जाएगा और वो ग्राफ ऐसे 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 होते रहेगा, तो उसका फिर कुछ मीनिंग है, वही चीज को आपको डिस्कस कर देना है। तो ये जो चेंजेस आप ला रहे हैं, जो आप टेबल में लिख रहे हैं, वो आपका रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट है कि हम उसको क्या खिलाएं और वो कितना ज्यादा स्विम किया, बट उसको आप डिस्कस कर रहे हैं। ये जो आप बार ग्राफ बनाएंगे उसके हिसाब से आप उसको डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेस है, पहले क्या था, ठीक है, इस कंडीशन में क्या था, यहाँ पे क्या चेंजेस आया, यहाँ क्या चेंजेस है, ये इस तरीके से। तो वो रिजल्ट हो गया और ये वाला डिस्कशन पार्ट हो गया। लास्टली आप मैम तो हर एक बिहेवियर कैरेक्टर के लिए अलग अलग ग्राफ बनेगा, नहीं, उसी में मतलब। एक ही में बनेगा। ओके। और मैम जो लोकोमोशन था फिशेस का, लास्ट छोटे होते तो एकदम वो स्थिर हो गया था, तो हाँ नेगेटिव ही ना डालेंगे उसमें। हाँ हाँ, नेगेटिव डाल दीजिएगा जो आपको दिखा, हम ज्यादा नहीं बिहेवियर स्टडी किए हुए हैं, इसलिए हम नहीं ज्यादा बता पाएंगे। जो जो चीज नॉर्मल नॉर्मल हमको ऊपर से दिखा हुआ है वो हमको पता है, तो उस हिसाब से और आप। ये जो मॉर्फोलॉजी का आप लोग बोल रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, मेरे वाले पेपर में अगर रेड पैचेस वगैरह है या म्यूकस का सिक्रेशन है, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका बॉडी रिएक्ट कर रहा है कैडमियम मेटल से, ठीक है ना, तो वो निगेटिव इफेक्ट दे रहा है मॉर्फोलॉजी में। रेडनेस हो गया है या अगर म्यूकस सिक्रेट कर रहा है, तो वो उसके बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है ना।
आप लोग क्या दे रहे हैं, आप लोग प्रोटीन दे रहे हैं, तो प्रोटीन के लिए वो बॉडी नहीं वैसे रिएक्ट करेगा, आप लोगों का मैक्सिमम अच्छे, मतलब अच्छे और जाएगा आप लोगों का, और मेरा जो है वो सब नेगेटिव जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये नहीं कि मेरी तरह आप लोग भी लिख लिए हैं। आप लोग को ध्यान यहाँ दीजिएगा पे हम बस मॉर्फोलॉजी लिखने में। लिखने का तरीका कॉपी करने बोले हैं, और बाकी कुछ भी नहीं कॉपी हम्म। करना यहाँ पे से। मैम आपको बस रेफरेंस दे रही है कि जैसे मेरा पेपर है उसी पेपर की तरह आप लोग लिखेंगे, लेकिन जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो आप लोग अपना इंडिविजुअल लिखेंगे, ठीक है ना, जो आप ऑब्जर्व किए हैं वही लिखना होगा, नहीं तो फिर वो बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। क्योंकि फर्क है यहाँ पे, आप लोग जो चीज दे रहे हैं वो उसके बॉडी में जो फैट है या जो प्रोटीन का जो भी अमाउंट है वो आप लोग बढ़ा रहे हैं, तो फिश एक तरीके से हेल्दियर जा रही है मेरे समझ से। लेकिन मेरा जो पेपर है वो सब निगेटिव जा रहा है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक? नो मैम। ठीक है, अब लास्ट वाला चीज हो गया कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि इतने दिन मछली को रखते हैं और उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं, उसको इन्फेक्शियस इन्वायरमेंट से बचाते हैं, उसका उसका जो टेम्परेचर या ऑप्टिमम जो भी लैब का जो भी आपका रहेगा पैरामीटर, वो सब अगर सेट करके रखते हैं तो ये सब पॉजिटिव चेंजेस लेके आता है फिशेज में। पॉजिटिव चेंजेस लेके आता है तो हो सकता है उसका मसल ग्रो कर जाए, उसका फिन ज्यादा ग्रो करे, उसका और भी जो भी बिहेवियर में आप पढ़ेंगे कि स्विम करता है, बहुत स्विफ्टली स्विम कर रहा है, या फिर नहीं स्विम कर रहा है तो वो बहुत अच्छे से सेटल कर जा रहा है, वो कोई अच्छे से कोई मतलब ये भी है कि कोई अच्छे से, जैसे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देखें कि डार्क वाला एरिया को वो ज्यादा चूज करता है, तो ये डार्क एरिया को चूज करेगा अगर फैट खा के या प्रोटीन खा के, तो मछली जो पकड़ने जाएगा ना, जो फिश कल्टीवेटर्स होते हैं, वो लोग को भी ये आइडिया रहेगा कि ठीक है, अब मेरा मछली ग्रो हुआ होगा, इसका टाइम आ गया है, इसको ये करना है, हार्नेस करना है, तो हम लोग डार्क एरिया में जाके इसको हार्नेस कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो उस तरीके से एकदम इलेबोरेट करके आप बताइएगा कि ऐसा ऐसा टेम्परेचर होता है, ऐसा ऐसा सेटिंग करते हैं, ऑक्सीजन का सप्लाई मैक्सिमम रहता है, ये सब चीजें रहती है, खाना वाना दिया जाता है, पानी को चेंज कर रहे हैं रेगुलर टाइम पे, तो ऐसा ऐसा रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। बट इसमें स्टिल होप है कि और ज्यादा चेंजेस हम लोग ला सकते हैं, और फ्यूचर में जो भी इस टॉपिक पे काम करेगा, और ज्यादा चांसेस है कि डिफरेंट प्रोटीन का, जैसे कि एक कोई लिखेगा कि हम एग एल्ब्यूमिन खिलाएं, ठीक है, कोई कुछ लिखेगा, तो वहां पे ये बोला जा सकता है कि डिफरेंट सेट ऑफ और प्रोटीन को हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा इसका रिजल्ट आए, या फिर आउटपुट बढ़े प्रोडक्टिविटी पे, ऐसे करके कंक्लूड कर देना है। ठीक है, तो जो भी है आप लोगों का यहाँ पे ये चीज रहेगा, ये ज्यादा कंक्लूजन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, 3 पेज मैक्सिमम हमको लगता है कि जाएगा, लेकिन वही है कि आपको बहुत अच्छे से समझाना होगा कि यही टेम्परेचर, यही प्रेशर और यही एनवायरमेंट और यही फूड अगर हम लोग देते हैं तो जाके काम करेगा। ठीक है, हम लोग कभी नहीं ये बोलते हैं कि जो हम लोग पटना में कर रहे हैं वही हो सकता है कि बनारस में भी हो जाए, और वही हो सकता है कि अमेरिका में भी हो जाए, नहीं, हम लोग अपने पटना के लिए ही बोलते हैं, इसीलिए हम लोग ऐसी रिसर्च गैप भी करके छोड़ेंगे कि हम लोग इतना फाइंडिंग किए हैं और ये यहाँ के लिए ऑप्टिमम चीज है, और बाकी रिसर्चर, मेरे से आने वाले नेक्स्ट रिसर्चर आके इसको इलेबोरेट तरीके से और पढ़ सकते हैं, और डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटीन को यूज किया जा सकता है, ऐसे करके आप लोग कंक्लूड कर दीजिएगा। क्लियर? और जैसे रिजल्ट वाले सेक्शन में आप लोग लिखेंगे आपका जो भी ऑब्जर्वेशन आ रहा है उस चीज को आप लोग रिजल्ट में लिखेंगे। डिस्कशन में क्या लिखना होता है ना कि आपका जो रिजल्ट आया वो हम दूसरे पेपर से भी पढ़े, और उसके पेपर से हम कोरिलेट कर रहे हैं कि हाँ उनके पेपर में ऐसा आया था और मेरे में ऐसा आया। तो डिस्कशन जब भी होता है ना, तो वो ढेर सारे पेपर को लेके और अपने पेपर को मैच कराते हुए कोरिलेट करके हम लोग डिस्कस करते हैं, इस चीज को हम लोग डिस्कशन कहते हैं। रिजल्ट में आपको बहुत ज्यादा नहीं इलेबोरेट कर देना है, उस इलेबोरेशन को बचा के रखना है डिस्कशन वाले पार्ट के लिए, ठीक है ना। तो जैसे ग्राफ रहेगा, ग्राफ के नीचे आप लोग बता देंगे कि ये क्या है, उसके बाद उसको साथ में लेकर के दूसरे साइंटिस्ट से और आप लोग उसको कंक्लूड करेंगे कि हाँ उनमें ऐसा आया था और मेरे में भी ऐसा ही आया, इस तरीके से हो पाएगा। क्लियर सभी को? सो गए सब लोग? हम लोग को जगा के हैं। नहीं मैम, जगह है मैम, मेरा सोने का टाइम, मैम हम 4 बजे उठते हैं फिर भी जगह हैं अभी।
इंद्रानी किधर गई? इंद्रानी है कि नहीं है? यही है मैम। समझ गई। अब लिखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स आप लोग सही से यस लिखे हैं मैम। ना? ऑब्जेक्टिव्स एकदम टू द पॉइंट होगा, पॉइंट्स में सब पॉइंट्स और बहुत सारा पॉइंट्स नहीं, एकदम 4 से 5 ऑब्जेक्टिव लेके चलना है, और वो सेंटेंस ऐसा हो कि वो खुद ही में कंप्लीट हो। उसको वहां पे एक्सप्लेनेशन वगैरह का मतलब एक ही आपको लाइन लिखना है। एक एक लाइन का 5 पॉइंट बनेगा और वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक ना? मैम आप हमको बोले थे कि ऑब्जेक्टिव चेंज करने के लिए कि आप बताओगे। किसको? अमृता। तुम्हारा टाइटल क्या था? मॉर्फोमेट्रिक था ना? यस मैम। ठीक ही तो था हम्म तुम्हारा, उसमें बस पटना पटना जोड़ दोगी तो ठीक हो जाएगा। तुम इतना लिख दियो, उसमें लिख दियो फिश स्टॉक। फिश स्टॉक पढ़ना हम्म आसान बात ही नहीं है। पटना मार्केट का कोई एक मार्केट का मैम नाम आप होगा। भेजे थे वही वाला हम डाल दिए थे। हाँ तो उसमें हम लोग बोले थे ऑब्जेक्टिव ना का। कि ये जनरलाइज स्टेटमेंट है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट कस्टमाइज होगा। तो वो चीज करना है ना अमृता। ओके। सबके लिए हम लोग बारह ओके बारह मैम। तरीके का नहीं ना लिख के देंगे ऑब्जेक्टिव, जो कॉमन वर्ड्स रहता है वो लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए ना उसको। ओके मैम। वो मैम आपको इसलिए बोल दी क्योंकि आप बहुत वेग लिख दिए हैं, उतना बड़ा स्टडी हो ही नहीं सकता है, इसीलिए वो वेग लग रहा है। चलो ये सब चैप्टर वैप्टर खत्म हो जाएगा तो रिफरेंस आके लिखना है। इंद्रानी क्या पता की नेहा मैम से क्या लिखने के, कैसे बोली है लिखने के लिए? अभी तक मैम रिप्लाई नहीं दिए हैं। ये अलगे खेला हो रहा है तो कैसे लिखेगा दीक्षा ये लोग? मैम रेफरेंस क्या हम्म हम पूछ देते हैं मैम। वो बताया नहीं थे उनके ग्रुप उनके अंदर में जिनका पड़ा हुआ है। इनफैक्ट अच्छा मैम हम क्या पूछे, वो और भी है लोग सब उनसे ज्यादा करीबी लोग सब वो पूछ सकते हैं, उनके अंडर के मैम अपने क्लासमेट है उनसे पूछ लेंगे। वो तो पूछ ही लेंगे, और कल हम लोग आएंगे तो हम लोग भी पूछेंगे ही। लेकिन अभी तक आप लोग को पता नहीं है और आप लोग डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट कर दिए तो फिर वो दिक्कत आएगा ना। जैसे कि रिव्यू ऑफ हाँ लिटरेचर ये में तो एक है। लाइन लिखी है, ठीक है, तो वहां पर तुम लोग लिखते हो ना कि जो साइंटिस्ट का नाम है, या फिर साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे लिख देते हो 2023, उसके बाद उसका स्टेटमेंट लिखते हो ना। तो वही चीज तो बाद में भी आएगा ना, रिफरेंस में बन के आएगा। तो वही जानना था कि वहां पे क्या लिखना है, या तो लिख देना है, दो तरीका होता है एपीए और एमएलए। तो उसमें एक तरीका होता है जिसमें कि हम लोग सीधे से यंग एटॉल करके लिख देंगे 2025 ऐसे करके। और दूसरा ये होता है कि वन लिख रहे हैं, एक स्टेटमेंट के बाद वन लिख रहे हैं, फिर दूसरे स्टेटमेंट के बाद टू लिख रहे हैं, तीसरे स्टेटमेंट के बाद थ्री लिख रहे हैं। और ये वन में लास्ट में हम जाके रेफरेंस में देखेंगे तो वो या साइंटिस्ट, उसका मैगजीन, उसका पेज नंबर, उसका सब कुछ डिटेल लिखा रहेगा। तो वही हमको जानना था, लेकिन अभी तक मैम नहीं बताई, मैम तो अब हम कल तो हम लोग आएंगे। एपीए स्टाइल में ही लिखे हैं अभी तक, और हाँ रेफरेंस में भी मतलब सब डिटेल लिखे हैं साइंटिस्ट का जितना भी है नाम। ठीक है, वही पूछ लेंगे। हम लोग के थीसिस में ना पाटलिपुत्र वाला जो थीसिस है उसमें ये वाला स्टाइल यूज करना है, 1 2 3 4 वाला। इसीलिए हमको लगा कि डिसर्टेशन में क्या करना है, इसीलिए हम पूछ दिए थे। लेकिन ठीक है, जो सब करेगा वैसे ही, उतना तुम लोग का तो चेक नहीं होगा। ठीक है, ठीक है ना, तो सब लोग अब समझ मैम गए ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब तो तुम लोग मैम डॉक्यूमेंट ही तो लेके आ जाओगे ना कल? अभी से लिखो। एपीए स्टाइल में ही कर दें कि सब लोग हम एपीए इस स्टाइल तरीके ही चेंजेस से करना रखो, नहीं है? फिर लिखेंगे। बोला जाएगा तब करना, चेंज करना। ओके। एपीए में ही लिखिए सब लोग फिर। ओके। हो गया ना? अब तो अब कोई दिक्कत नहीं ना कहीं पे? अभी अब नहीं पूछेगा सब, उसके बाद हाँ, फिर ग्रुप में सब चैट अब करेगा। ग्रुप से हम लोग एग्जिट करेंगे अभी। अब छोड़ हम लोग दो अब नहीं ग्रुप मैम से। ग्रुप में वैसे समझ मैम चैट में समझ में नहीं आता मैम, अभी एक बार फिर से एक बार रिपीट एक क्रोनोलॉजी में मैम रिपीट कर दीजिए एक बार चलो स्टार्टिंग से। चलो, हम रिकॉर्ड लोग हम किस इंटरप्ट नहीं लिए करेंगे। किए? वहां पे मेरा जाके व्यूज बढ़ हाँ, गए। जाके देखो अरे यूट्यूब मैम पे। जाके इंटू टू। वो तो देख लेंगे मैम, लेकिन हल्का से एक रेफरेंस दे दीजिए ना। हाँ कोई तुम्हारा कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है ये शर्म लोग। नहीं आ रहा है? तुम्हारे सीनियर 11:30 बज रहा, हम लोग को भी कल मैम को रिपोर्ट करना है जी, हम लोग को अपना भी पढ़ाई करना है। अब हम क्लास में बत्तख से बताओ हम क्या बोले। हमें 3 4 आदमी पूछ रहे हैं, एक इंद्रानी का आवाज सुना है, एक हरिशंकर का, एक अपना,
आप दोनों बोल रहे हैं मैम, बीच में अनामिका का, अब और कहाँ किसी भाभिया का और कहाँ किसी का आवाज सुन रहे हैं। ठीक है, तो इतना ही लोग का चेक करेंगे हम लोग, बाकी लोग। और हाँ, तुम लोग मैम लिखना स्टार्ट करो, ठीक है ना? डेडलाइन आ गया है, एकदम अभी से बैठ जाओ। 11:30 बज रहा है रात में, 2 3 4 बजे तक फोन वोन मत चलाओ, रील वूल मत देखो, बैठ के तुम लोग थीसिस डिसर्टेशन लिखो। हम्म थैंक यू मैम इस जूम मीटिंग के लिए। ओके मैम। ठीक है, और इसको हम लोग अपलोड भी कर देंगे इनकेस कहीं पे आप लोगों को वापस से देखना होगा कि भूल गए तो। वैसे कोशिश करो कि अब जरूरत नहीं पड़े, एकदम फोकस होके लिखो, ये खुद ही बहुत बड़ा काम है। टाइम नहीं है और तुम लोग को एग्जाम भी देना है, तो एकदम एकदम रात में जग जग के लिखो। हम लोगों का रहता है कुछ भी तो हम लोग रात भर जगते रहते हैं और डिस्कस करते रहते हैं, ऐसे करके हम लोग पढ़ाई करते हैं 3 3 4 4 बजे तक आरएसी में तो डिस्कस हम मैम हम करते लोग हैं। आरएसी के बाद सोते हैं। हम लोग मैम हम लोग को प्रेजेंटेशन डिसर्टेशन फाइल एक ही रेडी करना है ना? दो। एक अपने पास नहीं दो रखोगे? करना होगा। एक तुम मैम लोग प्रीति सबमिट मैम कर बोल दोगे रही ना, है दो तुम्हारे पास करना है। प्रूफ रहना चाहिए। जैसे तुम्हारे पास मैम प्रूफ रहना फाइल चाहिए दो ना को भाई कि तुम किए निकलवाएंगे हो। क्या? वो पूछना था मैम कि फाइल दो को रेडी करेंगे। अरे फाइल दो रेडी करना, और दोनों फाइल पे तुम्हारा साइन रहेगा, ध्यान देना। जो एक सबमिट हो जाएगा उस पे तो खैर साइन हो ही जाएगा, तुम्हारे पास जो रहेगा उस पे भी सुपरवाइजर से साइन करवाना। क्योंकि फ्यूचर में जब तुम कहीं जाओगे ना, तो इंटरव्यू में तुमसे पूछा जाएगा डिसर्टेशन किए थे, और अगर ऐसे वर्बली बोल देते हो तो तुम्हारा कुछ ये नहीं रह जाएगा। तुम्हारे पास प्रूफ है कि तुम्हारे पास डिजर्ट, क्योंकि इसके लिए तो तुमको अलग से सर्टिफिकेट मिलने जा रहा है नहीं। तो ये प्रूफ रहेगा तुम्हारा डिसर्टेशन कि हाँ तुम्हारे पास भी है, और उस पर तुम्हारे सुपरवाइजर का स्टाम्प साइन रहेगा, तो लगेगा कि हाँ ये तुम्हारा ही काम है, किसी और से तुम लोग नहीं चुरा लिया हो। ओके इसलिए मैम। अपने पास एक प्रूफ कॉपी रखना जरूरी है। ऐसे तो हर जगह 3 सबमिट होता है, एक डिपार्टमेंट में, एक सुपरवाइजर को और एक कैंडिडेट के लिए, बट यहाँ ठीक है, दो ही है, कोई नहीं, बट दो रेडी कर कंफ्यूजन लो था तुम मैम लोग। इसीलिए पूछ लिए। हाँ नहीं नहीं, दो ही रेडी करना है, और रेडी करके साइन भी करवा लेना है। ये नहीं कि बस ऐसे ही रेडी हो गया। और हम लोग लास्ट में वो ले लेंगे, फोटोग्राफी कर लेंगे, है ना, अपने डिसर्टेशन हम्म वाले बच्चों के साथ। बिल्कुल। हम्म और इन लोगों का अच्छा रहेगा तो पेपर भी पब्लिश करवा देंगे हम लोग। अच्छा अगर कोई लिख लेगा ऑनेस्टली, इन लोगों का पेपर भी पब्लिश हो जाएगा फिर। हम्म। हाँ ठीक है, ये दीक्षा मैम की तरफ से मैम आपके लिए गिफ्ट भी है। मैम, आप आप लोग के पेपर से जो लेंगे तो आप लोग अभी लिटरेचर रिव्यू में नेम लिखेंगे फिर? और क्या, साइटेशन में तो हमारा नाम आएगा ही आएगा फिर। ठीक है। हाँ, हम और लोग और भी प्रीति पेपर भेज देंगे देखो, अपना प्रीति मैम बहुत सबके लिख खुश हो, लेना। अब प्रीति मैम नेहा, बहुत खुश होंगी अगर जैसे ना 2025 में तुम लोग कर रहे हो ना, 24 लिखोगे अपना डेट, 23 लिखोगे, 22 का फाइंडिंग्स, ये सब पढ़ पढ़ के डालोगे ना, तो मैम को लगेगा बहुत अपडेटेड ये लोग लिखा है। और हम लोग का 24 और 25 में ही पब्लिश हुआ है, दीक्षा मैम का तो अभी और बहुत रिसेंट 25 की तो अप्रैल। मैम दीक्षा मैम से तो मैम वो डाटा तो उस तरह का वे कॉपी तो करेंगे ही ना मैम, तब तो देना होगा। एग्जैक्ट कॉपी थोड़ी ना करेंगे, उसमें डाटा डिफरेंट करेंगे एग्जैक्ट नहीं भाई। कॉपी करिएगा आप, वही तो हम आपको अच्छा। बताए थे कैसे चेंज करना है। जैसे वो नॉर्मल लिखी हैं तो आपको सीधे जैसे 1+ लिखना है, या फिर कुछ पैरामीटर बना दीजिएगा, 0 कर दीजिएगा, ठीक है, उसी को डिफाइन कर देना है, फिर बाद में चेंज कर दीजिएगा स्टाइल, वो टेबल कॉपी करना है और कुछ नहीं। मैम बट स्टिल यू मैम आर दीक्षा रिफरिंग मैम ना कुछ की। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ये हम लोग साइटेशन कर रहे हैं, इसका ये मतलब होता है कि हम लोग किसी के काम को वैल्यू कर रहे हैं, कि वो तो कम से कम इतना पढ़ के इतना चीज को आसान बना दिया, और हम वहां से पढ़ लिए, हमको बहुत आसानी पड़ गया। तो हम लोगों का जिम्मेदारी है एज अ रिसर्चर कि हम लोग सबके काम को वैल्यू करें, ना कि हम लोग चुरा लें कि भाई वो काम किया उसको क्रेडिट नहीं देते हैं और अपने पेपर में। तो ये सब जब फ्लैग रिपोर्ट बनता है ना, तो कोई किसी का चुरा लिया ना, तो वो रिपोर्ट में आ जाता है कि ये चीज लिखा हुआ है कहीं पेपर में और ये साइट नहीं कर रहा है, तो वो सब क्राइम है। इसीलिए कुछ भी आप रेफरेंस दे रहे हैं, छोटा सा भी बात है, तो आप उस साइंटिस्ट का नाम लिखिए। ओके मैम। दीक्षा मैम का मैम बात बहुत सही लगा मैम, अपना पेपर सब और भेज दीजिए ना, वही सब हम लोग रेफरेंस में देंगे और इसमें लिटरेचर रिव्यू में डाल देंगे। तो मैम हो ना जल्दी चेक लेकिन हम लोगों का कर। पेपर फिर गट कंटेंट है, और क्या ग्लाइकोजेन है, गट कंटेंट है, तो ये सब तो इन लोगों को अभी नहीं तो इसीलिए रिलेटेड मैम। रिलेशन है नहीं, है ना? हाँ मैम वो होगा, मॉर्फोमेट्रिक मेरा होगा प्रोटीन वाला जो मिला है उसको, इंद्रानी को रिसर्च। नेहा मैम का प्रोटीन और वही गट कंटेंट और एब्डोमिनल
एरिया में हाँ प्रोटीन का जैसे कि कंजम्पशन तुम लोग को वगैरह। हाँ जैसे कि तुम लोग को अगर बता रहा है कि चन्ना पंक्टेटस कार्निवोरस फिश है तो वो मेरे पेपर से आ हम्म। सकता है। लेकिन बात ये भी है कि हाँ। तुम लोग का बहुत ज्यादा नाम ले लोगे तो हम लोग भी डटाएंगे कि तुम लोग यही सब कर रहे हो, अपना नाम लिखवा रहे हो। जैसे 6 कोई है तो कोई किसी पेपर का लिख दो, कोई किसी पेपर का लिख दो, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एक ही पेपर में 2-4 जगह लिख दो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं अच्छा। करना है। अच्छा मैम इंट्रोडक्शन में ये दे सकते हैं कि हमने क्लेरिस पेट्रागस क्यों लिया? वो तो देना ही है, देना ही है, हाँ। वो तो तुमको इंट्रोडक्शन में क्यों देखो, इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए ना कि कोई तुमसे क्वेश्चन पूछेगा क्यों क्या, ये सारा का जवाब तुमको मिल जाए। कोई तुम्हारा इंट्रोडक्शन अगर पढ़े तो हम लोग ये चीज क्यों कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, इस तरीके का सारा जो भी क्वेश्चन आता है ना, वो पढ़े तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सारा चीज है। तो सब चीज करना है तुमको। जैसे हम रिसर्च। लोग जो भी स्पेसिफिक ऑर्गन लिए हैं, इनफैक्ट जैसे कि हम लोगों की फिश चना है, ठीक है, बट नेहा मैम का है कि 6 ऑर्गन्स पे लिए हैं, तो वो क्यों लिए हैं इस चीज को भी वो जस्टिफाई करेंगे। पहले हम फिश क्यों लिए हैं ये भी जस्टिफाई किए हैं, यहाँ का एरिया है इसमें ये मछली मिल रही है, उसके बाद हम वो पार्टिकुलर ऑर्गन क्यों लिए और ये पार्टिकुलर मेटल क्यों लिए, इस सारी चीजों को हम लोग जस्टिफाई करते हुए लिखे हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को भी करना है। एक क्यों खिला रहे इसको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। जो कि आप लोग रिसर्च गैप में लिखे ही होंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं लिखे होंगे, लिखे होंगे। अगर रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च स्टेटमेंट और गैप ये सब किए हो तो वहां पे होगा ही। रिसर्च गैप मैम वो क्या होता है? रिसर्च प्रॉब्लम पता है, रिसर्च गैप? वही रिसर्च प्रॉब्लम ही रिसर्च गैप जैसा चीज हुआ। Research problem। मैम मॉर्फोमेट्री पे आप कोई पेपर नहीं लिखी हैं? हाँ मेरा वो ही हो, दोनों। मेरा इंटरनल वाला गैस्ट्रोसोमैटिक इंडेक्स वाला है जो हम तुम लोग को करवा रहे थे, लेकिन तुम लोग किए नहीं तो अब तुम लोग बाहर वाले से ही काम चलाओ। हम लोग का पेपर है क्या मैं या नहीं है ना मॉर्फोमेट्री? नहीं दी, हम लोगों का मॉर्फोमेट्री हाँ नहीं है। वो बहुत छोटा चीज है इंद्रानी, बहुत से बहुत ज्यादा छोटा, इसीलिए तो एक्चुअली मॉर्फोमेट्री डिसर्टेशन लेवल तक ही है। आगे आगे वैसा तुमको कहीं पेपर नहीं मिला। हमको जो भी मॉर्फोमेट्री का पेपर मिला था, हम जब अपने पढ़ने के लिए पढ़ रहे थे, तो वो सब एमएससी वाले ही बचे थे। हालांकि पब्लिश हुआ था पेपर, लेकिन थे सब मैम एमएससी ही वाले। इतना सारा नहीं मिला। मॉर्फोमेट्रिक का मैम ज्यादा यूज थोड़ी ना है मैम। एज यूजुअल लाइफ में बिहेवियर का यूज हो सकता है। मॉर्फोमेट्री का नहीं, ज्यादा यूज है, बिहेवियर तो। यूज उसी का है, वो बहुत यूज है। तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा बैक। मॉर्फोमेट्री से तो पता चलेगा कि बढ़ा घटा, हम लोग को बड़ा बड़ा मछली बेचना है ना, तब तो ज्यादा पैसा वो कमा तो मैम पाएंगे एज अ बिहारी। कौन जरूरी है मैम मॉर्फोमेट्री करने के लिए? फिर ये सब नापने का सीधा वेट कीजिए, जो बड़ा है वो बड़ा, जिसका वेट ज्यादा है वो बड़ा। अरे तो ये चीज भी हो सकता है ना, म्यूटेशन हो गया, उसका फिन नहीं बढ़ रहा है, उसका आंख नहीं बढ़ रहा, उसका ब्रेन नहीं बढ़ रहा, उसका सिर्फ मसल बढ़ रहा है, तो म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन वाला मछली खा के क्या करेंगे? ये सब चीज को प्रोपोर्शनेट दिखाना पड़ेगा ना। जैसे क्लेरिस पेट्रागस का एक क्लेरिया जीने फिशेस, ऐसे मैम एक है म्यूटेट होके बना, अफ्रीकन कैटफिश। हाँ तो वही चीज वो है। वो इतना बेनिफिशियल नहीं है। म्यूटेशन हो जाएगा तो फिर लोग उसको खाना बंद कर देंगे, इसीलिए वो सब चीज इसीलिए दिखाना पड़ता है कि ये प्रोपोर्शनेटली ही बढ़ रहा है, ये नहीं कि एबनॉर्मल कुछ हो गया है इसमें, वो सब चीज है। ऑर्थोमेट्री बहुत अच्छा चीज है, लेकिन वही है डिसर्टेशन लेवल तक, पीजी लेवल तक। हम लोग थीसिस में इसको लिख लेंगे तो वो छोटा सा, एकदम इतना छोटा बात है। और वैसे आप लोग को भी करवाते, लेकिन आप लोग ध्यान देते तब ना। जैसे प्रोटीन खाया और उतना उसका साइज बढ़ा, तो तुम प्रोटीन 4 ग्राम खिला रही हो उसको, 4 ग्राम उसके टिश्यूज में गया, ये कौन बोलने वाला है? तुम लोग बोल कैसे पाओगे? नहीं बोल पाओगे ना। तो ये सब करना था तुम लोग को, लेकिन तुम लोग अभी करे नहीं हो तो अभी ज्यादा टेंशन तो नहीं देंगे, लेकिन वो सब तरीका नहीं है ये। खैर चलो अब लिखना स्टार्ट करो सब तुम लोग, ठीक है? हम लोग जाते हैं अपना काम करने के लिए, सेशन को ऑफ कर रहे हैं। बाकी आप लोगों को कहीं कुछ कंफ्यूजन होगा तो ये हम कल अपलोड कर देंगे, अभी नहीं करेंगे, तो देख लीजिएगा आप लोग। बाकी और भी कुछ पूछना होगा तो पूछिएगा, लेकिन कम पूछिए, अपना ज्यादा लिखिए। और जैसे जैसे मैम रेडी मेरा एक आता है भेजते भी जाओ, हम लोग करेक्ट करके अपना, हम लोग को लास्ट